अनुराग जी का सवाल है सर, सवाल के साथ उनका एक कमेंट भी है। वो कह रहे हैं कि 4 जून को बाजार में जब घबराहट मची थी तो ये पैनिक में नहीं आए थे, और वो इसलिए कि भाई वो आपको सुनते रहते हैं लगातार। तो ये पूछ रहे हैं कि अब यहाँ से क्या करें, कहाँ पे देखा जाए, पैसा लगाया जाए कहाँ पे? इनकी नज़र है एनबीएफसी सेगमेंट पे कि वहाँ पे अगर पैसा लगाएं तो कैसा रहेगा? तो अनुराग, अगर आप मुझे सुनते आ रहे हैं तो ये आपने ज़रूर सुना होगा कि मैंने, अब मुझे थोड़ा-सा मेमोरी इश्यू हो गया है, लेकिन 2-3 एपिसोड पहले राजीव जी के साथ ये डिस्कशन में मैंने आपको क्लियर किया था कि बैंक के साथ थोड़ा-सा एनबीएफसी का आप तड़का आपको लगाना पड़ेगा अगले 1-2 साल स्टैंड पॉइंट से, कि आपका आरओआई थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ हो। कारण भी समझाया था, उसी चीज़ को रिपीट करूँगा। मेरा फ़ोकस मेजरली प्राइवेट बैंक पे रहता है सेफ्टी नेट के हिसाब से और सेलेक्ट पीएसयू बैंक। लेकिन हो क्या रहा है कि जो पीएसयू बैंक है कभी-कभी बहुत ज़्यादा बेटर कर जा रहे हैं अगेंस्ट प्राइवेट बैंक। बिकॉज़ ऑफ सेफ्टी रीज़न्स मैं उसको ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट ही से इंक्लूड करूँगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं कर सकूँगा। एंड देयरफॉर उस रिटर्न को अगर आपको कॉम्पेंसेट करना है तो आपको कुछ थोड़े हाई क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी, आप समझें कि एनबीएफसी ढूँढने चाहिए व्हिच आर नॉट वेरी हेवी, मतलब वो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसा नहीं जो कि बहुत ही ऑलरेडी लोडेड चल रहा है। अच्छे क्वालिटी एनबीएफसीज़ हैं जिसके अच्छे प्रमोटर हैं, जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ऐसे एनबीएफसी जिनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जिसमें स्क्यूनेस एयूएम एयूएम जो है उनका उनका स्क्यूनेस एक सर्टेन रीजन में नहीं है। ऐसे एनबीएफसी आपको मिलेंगे जिनका एनपीएस जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, लेस देन 1 है, अच्छा है। इस तरह के थोड़े एनबीएफसीज़ को, ज़्यादा मत करिएगा, थोड़ा एनबीएफसीज़ को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा, बिकॉज़ जब सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस आएगा और जब क्रेडिट ऑप्टिक होगा, तो एनबीएफसीज़ का जो पैन इंडिया रीच होता है वो बैंक का नहीं होगा। वो क्या है, बैंक का है, ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक आपको गाँव-गाँव में मिलेगा। लेकिन स्टेट बैंक जो है ना आपको गाँव-गाँव में घूम के लोन नहीं देगा। स्टेट बैंक गाँव में रहेगा, वहाँ पे लोग आएँगे लोन ले लें, लेकिन स्टेट बैंक गाँव में घूम के लोन नहीं देगा। एनबीएफसी गाँव में घूमेगा, अपना एक क्लस्टर बना लेगा, क्लस्टर में एक सेंटर पॉइंट पे बैठ जाएगा, उसके बाद वो डिफाइन करेंगे इतने रेडियस में जाओ, घूम-घूम के लोन दो। तो क्रेडिट एक्सपेंशन उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनका। तो अगर सेफ एनबीएफसीज़ को आप उसमें इंक्लूड करेंगे अपने आप पोर्टफोलियो में, तो आप करेंगे वो क्या कि आपको कॉम्पेंसेट कर देंगे फॉर एनी मिस्ड अपॉर्च्युनिटी इन थोड़ा मीडियोकर और लो क्वालिटी पीएसयू बैंक में अगर रैली कभी आती है तो। तो एनबीएफसी को रखना चाहिए, डेढ़ 2 साल के स्टैंड पॉइंट से थोड़े-थोड़े काम हो सकते हैं। एनबीएफसीज़ होना चाहिए, थोड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी देखिएगा, क्योंकि एक जो नया कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे ठीक भी लग रहा है, हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट साइज़ है, वो भी यहाँ से कुछ 14-15% सीएजीआर के आसपास का अगले 3 साल में होने वाला है। और उस हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में जो आपका पहले मैं सोच रहा था, प्रीमियमाइज़ेशन के थीम में मैं हमेशा बात करता था प्रीमियम हाउसिंग की, लेकिन जब अंदर जाके मैंने रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया तो उसमें जो प्रेडिक्शंस हैं कि अगेंस्ट 14-15% सीएजीआर जो हाउसिंग फाइनेंस मार्केट का सीएजीआर हो सकता है, उसके अगेंस्ट अफोर्डेबल का 17-18% आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट जो फिर से 6 करोड़ को कुछ घर बनाने वाले हैं ना, तो कुछ 2022 के आसपास जो करीब-करीब 10 करोड़ घर का डेफ़िसिट था, 10 करोड़ की मिलियन में कुछ तो नंबर था। वो जो डेफ़िसिट था, जो कि 10 करोड़ के आसपास के घर चाहिए थे, 10 करोड़ या 100 करोड़ में भूल, हाँ, 10 करोड़ ही होगा, 100 करोड़ तो जनता ही है। तो 10 करोड़ के आसपास का वो घर का डेफ़िसिट शायद आने वाले समय में 2-3 साल में कम होना चाहिए। तो एनबीएफसीज़, हाउसिंग फाइनेंस, ये सब कंपनीज़ जो हैं आपको अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ वाले पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर थोड़ा कभी करेक्शन कूल ऑफ मिले तो आपको एएमसीज़ वाले शेयर भी ऐड करने चाहिए, बिकॉज़ देख लीजिए आप एसआईपी का नंबर और इक्विटी में फंड फ्लो कहाँ 16, 17, 18 हज़ार करोड़, कहाँ 35,000, 32,000 करोड़, ये 1 लाख करोड़ भी जाएगा। तो 2-3 साल के स्टैंड पॉइंट से कभी भी आप बैंकिंग का पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, तो उसमें पूरा बीएफएसआई का तड़का लगाइए, फिर आपको बेटर इम्प्रूव्ड आरओआई मिलेगा।